कहाँ का उसूल है कि 20-22 साल तक कलेजे के टुकड़े को अपनी छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। आप किसी से पेन मांगो, पेन, तो वो पेन देने में हिचकिचाएगा। यहाँ इतने पिता बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को किसी और के हाथ में दे दिया। वो पिता बहुत बड़े दिल का होता है। आप उस लड़की वाले से क्या और चाहेंगे जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को दे दिया। आप अपने बेटे को किसी और के हाथ में सौंप के देखो, तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। एक भाई अपनी बहन दे देता है, एक माँ अपने घर का खिलौना दे देती है, एक पिता अपने कलेजे का टुकड़ा दे देता है, और एक बहन अपनी परछाई दे देती है। और दहेज में आपको क्या चाहिए? आप कहीं भी भोजन करने जाओ और अगर भोजन अच्छा न बने तो कह सकते हो, लेकिन कोई पिता अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा है और भोजन में अगर स्वाद न आए तो ये कभी मत कहना कि भोजन अच्छा नहीं बना, क्योंकि उस दिन के लिए वो बाप पूरे जीवन भर कमाता है। आपको बता दें, बेटी जब पैदा होती है तो लक्ष्मी, भाग्य और संस्कृति संस्कार लेके आती है। बिटिया जब पैदा होती है ना तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। नहीं लाड़ो, ज्यादा नहीं मांगा, बस ये सोच रहा हूं कि आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। तकलीफ इस बात की है कि आज से 4 महीने बाद या 2 महीने बाद तू मेरी नहीं रहेगी। जिस बाप के 4 बेटियां हो ना, उस पिता को बड़ी चिंता होती है। अगर दुकान पे जाता या ऑफिस जाता है तो सुबह 7 बजे निकल जाएगा, शाम को 10 बजे लौट के आएगा। बेटियों के लिए बाप पूरे जीवन भर कमाता है, और बेटी जयमाला डालने के लिए सज धज के पहुंच जाती है, लेकिन पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। बेटियां वो हैं महाराज, अगर भाई बहन में लड़ाई हो जाए ना तो बेटी अगर भाई को धमकी देती है तो एक ही धमकी देती है कि आ जाने दे पिताजी को, तेरे अच्छे से खबर लूंगी। बेटियां भी बाप पर बड़ा नाज करती, बड़ा गर्व करती हैं। माँ जब तक बेटी को अपने पास रखेगी तब तक सब सिखाएगी, ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, पराए घर जाना है। लेकिन बिटिया जब ससुराल पहुंचती है ना और कुछ अच्छा बना ले तो सबसे पहले माँ को फोन करती है, मैया आज मैंने ये बनाया है, लेकिन माँ बनाया तो ठीक है लेकिन तेरे हाथों जैसा स्वाद नहीं आया। तू मुझे रोज सिखाती थी कि ये भी बनाना सीख ले, वो भी सीख ले, लेकिन बनाया तो है, तेरे हाथों जैसा स्वाद नहीं आया। बिटिया अगर ज्यादा दिन तक मायके में न पहुंचे तो चुपचाप पिता को फोन करती है, पापा लेने नहीं आ रही हो क्या? और आप मेरे ससुर जी से या सास से फोन कर लेना, वो भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो पिता फोन करता है समधी से, कहता है लाड़ो को लेने आ रहा हूं। तो बेटी का ससुर कहता नहीं, त्योहार ही त्योहार भेजूंगा, अभी नहीं भेज सकता, घर पे बहुत काम है। बेटी मन मार के रह जाती है। एक बात और है, लड़की वाले अगर 10-15 लाख रुपए लड़के वाले मांग लें तो पिता चाहे कितना भी गरीब हो
इकट्ठे करके देगा, लेकिन जब बिटिया विदा होती है ना तो सबसे पहले पिता एक कोने में गिर पड़ता है और कहता है कि अब हमसे 4 दिन तक बात मत करना। लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथ और पैरों को तोड़ के चली गई। अच्छा, बेटी की विदाई पे सब रोते, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक वो कुंवारी रहेगी तब तक रोज लड़ेगा, रोज मारेगा, खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा, सास से रोज लड़ाई होगी। भाई रोज लड़ता है, लेकिन जब बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। तो एक व्यक्ति पूछता है कि तू रोज लड़ता था जब ये कुंवारी थी, आज क्यों रो रहा है? तो भाई आंखों में आंसू लेके जवाब देता है कि वीरन, जितनी बार लड़ाऊं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊं, जितनी बार लड़ाऊं मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊं, और अगर मैंने खाना नहीं खाया और घर आने में लेट हो गया तो इसने हमें 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, भोजन नहीं करना क्या? अरे आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। महाराज, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बाप के लिए कभी बोझ नहीं होती। पिता अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद नहीं देख सकता। चाहे वो बेटी गरीब की हो या अमीर की हो। लोग कहते हैं कि गरीब की बेटियां जो पिटती हैं उन्हें दर्द चाहे कितना भी दे दो, लेकिन दादा थप्पड़ चाहे अमीर को लगे या गरीब को लगे, दर्द बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि गरीब रास्ता चलते पिट जाए, उसे मारते रहो तकलीफ नहीं होती। बेटी चाहे गरीब की हो या अमीर की हो, बेटी जितनी अमीर को प्यारी है उतनी गरीब को प्यारी होती है। फर्क इतना है कि वो पिता मजबूर है, दहेज में कुछ दे नहीं सकता। एक बेटी ससुराल में कई दिन रुकती है, पिता जब लेने नहीं पहुंचता तो अपने पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, ओ बबुला मायके को पर से तुम्हारी गुड़िया। और ये पिताजी, मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, आप जानते हो अगर माँ हमें डांट भी देती थी तो आप माँ को डांटते थे कि बेटी पे चिल्लाना नहीं, ये पराए घर जाएगी, पता नहीं कैसा परिवार मिले। और ये सत्य है महाराज, जब पराए घर की बेटी आपके यहाँ आती है और उसे आप तकलीफ अगर देते हैं ना तो कहीं न कहीं इतना याद रखना, जब आपकी बेटी पराए घर जाएगी तो उसका बदला उसे जरूर मिलेगा। मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बेना पिटे तुम जातु नहीं बाकी, पापा कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया, बबुला
जीवन साथी। वही कहता है लगा ले तू फांसी। जिसको बनाया पापा जीवन साथी, वही कहता है लगा ले तू फांसी। बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया, पापा कैसे रहे तुम्हारी बिटिया। ओ बबुला मायके को तरह से तुम्हारी गुड़िया। और हे पिताजी अपनो बचन पापा भूल मती जइयो। हाँ जल्दी से जल्दी लिवाई ले जइयो। बस थोड़े ही दिन न किए जब किया, बस थोड़े ही दिन न किए जब किया। ओ पापा माई को तरह से